नमस्कार, स्वागत है आप सबका मॉमीज डायरीज में। भले ही लॉकडाउन हट गया है पर कोरोना का टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर हमें अपने बच्चे को किसी ट्रीटमेंट के कारण या वैक्सीनेशन के कारण बाहर ले जाना पड़े तो हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है। तो हम आज ऐसी ही कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करके हम बच्चों का ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं और उनको सेफ भी रह सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी वो ये है कि हमें अपने पीडियाट्रिशियन से प्री अपॉइंटमेंट बुक करानी, मतलब कि जाने से पहले ही हमें अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के रखनी है। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स प्री अपॉइंटमेंट को एनकरेज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। प्री अपॉइंटमेंट से फ़ायदा ये है कि एक निश्चित अंतराल के बाद एक निश्चित टाइम गैप दिया गया है दो पेशेंट्स के बीच में, जिससे कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। तो प्लीज़ कोशिश करें कि जब भी पीडियाट्रिशियन को विजिट करें तो प्री अपॉइंटमेंट के साथ ही जाएं, और जो भी पेमेंट आपको करना है वो ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश करें। इन केस आपको कैश पे करना भी पड़े तो आप डेफिनेट अमाउंट का जितना अमाउंट देना है उतना ही दें, वापस चेंज ना लें। और अगर चेंज लेना भी पड़े तो एक अलग से पॉली बैग बना के रखें जिसमें उस पैसे को वापस ला के सीधे बात जिसका हमें ध्यान रखना वो ये है कि हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें फेस मास्क लगा के जाना है, पर बच्चों पे ये चीज़ लागू नहीं होती, स्पेशली 2 साल से छोटे बच्चों पे। 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए फेस मास्क रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उनकी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और फेस मास्क के कारण ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे सफोकेशन के चांसेस रहते हैं। इन केस अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आप उसके लिए फेस मास्क यूज़ करें, पर वो बच्चों का बना हुआ फेस मास्क जो आता है स्पेशली बच्चों के लिए वो यूज़ करें, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है और वो साइज़ में भी छोटे होते हैं। 1 साल से छोटे बच्चों के लिए भूल कर भी फेस मास्क या फेस शील्ड का उपयोग ना करें। फिर हमारे दिमाग में आता है कि हम अपने बच्चों को कवर करके कैसे ले जाएं, फिर उनको कैसे सेफ रखें। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों को फुल कपड़े पहना के ले जाएं, फुल स्लीव्स की टी शर्ट, फुल पैंट, सॉक्स, यानी उसके हाथ पैर सब कुछ कवर होना चाहिए। बालों को कवर करने के लिए, कान को कवर करने के लिए आप हेड कैप का यूज़ कर सकते हैं, कैप का यूज़ कर सकते हैं, हुड जो आती हैं टी शर्ट्स में उसका यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर ये सब भी कुछ नहीं है तो एक प्लेन कॉटन का दुपट्टा लेके, अपना कॉटन का दुपट्टा लेके बच्चे को बांध के उसमें लेके जाएं। लेकिन बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज्ड नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है। जो भी कपड़ा हो वो बहुत ज़्यादा मोटा ना हो और ब्रीदेबल हो, मतलब कि वो हवा आर पार आ जा सके, ताकि गर्मी में बच्चा परेशान ना हो जाए, पता चला वो बच्चा गर्मी से ज़्यादा परेशान हो गया। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा बच्चा 2 साल से बड़ा है, यानी उसको समझ में आता है कि हम क्या समझा रहे हैं, तो हम उसे समझा के ले जाएं कि जब भी वो बाहर जाए तो उसको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि हाँ, किसी भी हालत में अपना नाक, आँख, कान, मुंह को टच नहीं करना है। जितनी कोशिश हो सके इसको अवॉइड करना है कि ये फेस पे अपना हाथ ना लगाए। जब आप पीडियाट्रिशियन की कैबिन के अंदर जाएं या बाहर आएं तो उसका ना डोर हैंडल छुएं, ना कोई डोर छुएं, ना कोई नॉब छुएं, ना बटन छुएं। वहाँ पे जो भी अटेंडेंट होंगे या तो हेल्पर होंगे उनको बोलें आप कि डोर ओपन करें, क्लोज करें। इन केस आप लिफ्ट से जा रहे हैं तो बटन अपने फिंगर्स से ना प्रेस करके साथ में टूथपिक लेके जाएं, या तो ईयरबड लेके जाएं, या तो ब्रश लेके जाएं। और उसको यूज़ करने के बाद आजकल लिफ्ट में एक डस्टबिन रहता है जिसमें उसको डिस्पोज कर दें। इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ाने का काम ज़्यादा करेगा। डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके टेबल पर बिछाने के लिए एक साफ धुला हुआ कपड़ा आप अपने घर से लेके जाएं, ना कि डॉक्टर की बिछी हुई क्लॉथ यूज़ करें। तो जितना हो सके अनवांटेड एक्सपोजर को हमें अवॉइड करना है अपनी कोशिश। बार ये बताया जा रहा है कि सैनिटाइज़र का यूज़ करें, पर बच्चों की स्किन के लिए सैनिटाइज़र हार्मफुल होता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है जो कि बच्चों की स्किन को हार्म पहुंचाता है और ज़्यादा यूज़ करने पर स्पेशली छोटे बच्चों की स्किन जो कि बहुत सॉफ्ट होती है उसको जला भी सकता है। इसलिए बच्चों के साथ सैनिटाइज़र का यूज़ बस तब करें जब आपके पास सोप अवेलेबल ना हो। रुमाल से ज़्यादा अच्छा है कि आप ड्राई टिश्यूज़ यूज़ करें और उन्हें तुरंत डिस्पोज करें। जितने भी डिस्पोज्ड आइटम हैं उनको इधर उधर ना फेंकने के बजाय अपने साथ एक पॉली बैग लेके जाएं, जिसमें आप अपना फेस मास्क, डिस्पोजेबल ग्लव्स, टिशू, कॉटन सब है, फेंक के एक कचरा पेटी में डाल दें। इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि ये इन्फेक्शन के बहुत बड़े सोर्स हो सकते हैं। ये भी कुछ सावधानियां रखनी है, जैसे कि हमें अगर बाहर जाना है तो हमें अपने पूरे बाल कवर करके जाने हैं, चाहे तो दुपट्टा बांध के जाएं, चाहे तो हेड कैप लगा के जाएं। गले में कुछ भी ना पहने, फिंगर्स में रिंग ना पहने, हाथ में वॉच ना पहने, क्योंकि कोरोना वायरस का स्टे टाइम इनमें ज़्यादा होता है, ये इसमें ज़्यादा देर तक टिक सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना है कि इन सब चीज़ों से एक्सपोजर ना बढ़ाएं। मोबाइल का भी यूज़ कम से कम करें, क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं।
आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी प्रिकॉशंस फॉलो करें। इन केस आप कैब से या तो रिक्शा से या ऑटो से जा रहे हैं तो पूरी कोशिश करें कि आपका बच्चा उसका ना हैंडल छुए, ना गेट छुए, ना मिरर छुए। आप खुद भी अवॉइड करें। इन केस छू भी रहे हैं तो आप डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने जिससे तुरंत आप डिस्पोज करें। जब हम वापस आए तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम एक ऐसा बॉक्स बना के रख के जाएं बाहर जिसमें हम अपनी हैंकी हो गई, अपना मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, पर्स हो गया, कार की चाबी हो गई, ये सब डाल दें और उस बॉक्स को लेकर सीधे ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे किसी का कांटेक्ट ना हो, और अपने जूते चप्पल बाहर उतारें। खुद भी साफ गर्म पानी से नहाएं, बच्चे को भी साफ गुनगुने पानी से नहलाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, उसके बाद ही कोई चीज़ को इधर उधर टच करें। कुछ प्रिकॉशंस थी, टिप्स थी जिनको फॉलो करके हम अपना इमरजेंसी वाला काम कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि अगर ज़रूरत ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, स्पेशली बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट लेडी। स्वस्थ रहें, सेफ रहें, घर पर रहें जब तक ये कोरोना संकट टल नहीं जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।